दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड एबी स्टडी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 175 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे लेने के बाद आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7654743543 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट और मैं आपको फ्री मास्टर पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया है। तो जाइए, फायदा उठाइए और स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर स्पेशल जीके मॉक नंबर 3 लेकर आ गया हूं आपके लिए। ये एग्जाम स्पेशल है, 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी है, क्योंकि आप इस सीरीज को कर लेते हो तो 25 आउट ऑफ 25 करके आओगे एग्जाम में। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख लेना इस पार्ट को देखने के बाद। टेस्ट लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टोटल मार्क्स 25 और टोटल क्वेश्चंस 25 रखा है मैंने। यहां नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की अप्लाई हो जाती है, जो आपको खुद से करनी होगी। आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो उसमें से कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और गलत क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 5 गलत होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.25 से, और उसके बाद देख लेना कि आपका कितना होता है, कितने मार्क्स आपने गलत किया है। तो इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना था और आप कहां से हो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जरूर, और ऑल कर देना, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो आप। पीडीएफ नोट्स और फास्ट अपडेट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां पर जाकर के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who made the world famous painting मोनालिसा? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई? एल ग्रीको, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और टिंटोरेट्टो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची ने विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, 25, 31 और 23। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25। अभी भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जिसमें से सबसे नया जो है वो अमरावती में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अभी वर्तमान में हमारे स्पीकर जो है वो ओम बिरला जी हैं, ये भी आप लोग याद करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, हुज क्रिएशन इज गोदान? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, उसके बाद यशपाल, भगवती चरण और वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गोदान, और काफी प्रचलित रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को, 26 जनवरी को और 27 दिसंबर को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये आप लोग ध्यान रखना कि भारत में 2011 से ये मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है इसका रीजन भी जान लो। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी के दिन, 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म और टॉकी फिल्म मेड इन इंडिया? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, आलम आरा और झांसी की रानी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आलम आरा जो थी भारत में पहली बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म मतलब पहली वो फिल्म जिसमें कि फिगर तो था ही, साथ ही साथ उसमें आवाज भी थी। और ये कब रिलीज हुई थी? 1931 में, 1931 में।
साथ ही साथ आप कुछ और फैक्ट्स भी याद करके रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि बोलती तो 1931 में रिलीज हुई, लेकिन पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, और ये आप याद रखना 1913 में रिलीज हुई थी। कब? 1913 में। और ये पहली फिल्म थी जो कि एक साइलेंट मूवी थी, मतलब उसमें आवाज नहीं दी गई थी। उसके बाद अगर बात करें किशन कन्हैया की, तो ये पहली कलर फिल्म थी, यानी रंगीन पहली फिल्म ये थी, 1937 में ये रिलीज की गई थी। और बात करें झांसी की रानी की, तो ये पहली फुल रंगीन फुल कलर फिल्म थी और इसको रिलीज करा गया था 1954 में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डिटेल्स है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, आप इन सभी को याद करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? गुरमुखी, देवनागरी, उर्दू और तमिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषा की एक लिपि है, यह आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वज गीत के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फ्लैग सॉन्ग? श्यामलाल गुप्त पार्षद, कर्नल राम सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी जो हैं ये ध्वज गीत के रचयिता हैं, फ्लैग सॉन्ग की रचना इन्होंने ही की है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च, 12 जनवरी, 22 जनवरी और 14 फरवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था एक महान हस्ती जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और ऑब्जर्व्ड भी हो सकता है 5 जून को, 27 जून को, 11 जुलाई को और 29 अगस्त को। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। अब थोड़ा सा फैक्ट इसमें भी है, ये भी आप ध्यान रखना, 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 27 जून जो यहां पर दी गई है इसके बारे में यह है कि लघु उद्योगों के लिए कोई दिवस होता है जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और 29 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन पर्यावरण दिवस और इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस। तो खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में? जन्म दिवस होता है ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर? दिल्ली, पोर्ट विला, पेरिस और बैंकॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। और एक तरीके से यह भी सवाल आ जाता है कि कौन से देश की राजधानी जो है उसका नाम भी दिल्ली है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा, तो यही होगा, यानी पूर्वी तिमोर। याद करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है नेवी में। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा का नाम है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बराक ओबामा और एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। याद करके रख लेना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार एग्जामिनेशन में। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल करियप्पा, जनरल सैम मैनेक्शा, जनरल रॉड्रिग्स और जनरल जगजीत अरोड़ा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल सैम मानेकशॉ वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल ये थे। क्वेश्चन नंबर 14, फीफा का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड? बर्लिन में, वियना में, फ्रांस में और ज्यूरिक में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्यूरिक, जिसे ज्यूरिक भी बोला जाता है। ये आप याद रखना कि यहीं पर फीफा का मुख्यालय है। जैसे आईसीसी है क्रिकेट के लिए, वैसे फीफा है फुटबॉल के लिए। फीफा वर्ल्ड कप अभी हाल ही में कतर में आयोजित किया गया था और इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने खिताब जीता, फाइनल जीता, और अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को पराजित किया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ज्यूरिक जो है ये कहां पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में ये है।
और फीफा की स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र और परमवीर चक्र। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, परमवीर चक्र, जिसे हम PVC भी बोलते हैं। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि ये सिर्फ 21 लोगों को दिया गया है अब तक, जिसमें से कि 20 आर्मी के लोग हैं और एक इंडियन एयरफोर्स में। नेवी का भी कोई भी ऐसा नहीं है सोल्जर जिसको दिया गया हो, एयरमैन या जो भी है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मे बी यू विल बी नेक्स्ट। तो इस तरीके से परमवीर चक्र के बारे में ये फैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राममोहन राय, महात्मा फूले और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि राजा राममोहन राय। इन्हें ही माना जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और सती प्रथा को हटाने में भी इनका योगदान रहा, जो 1829 में हटाई गई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947, 1950, 1945, 1946। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में 24 अक्टूबर को। और इसीलिए यह भी एक चीज याद रखना कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वंदे मातरम टेकन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत को। ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये लिखी गई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी जिन्हें बोला जाता है, उनकी है पुस्तक ये। और गीतांजलि जो पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में दिया गया था साहित्य में नोबेल पुरस्कार। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। क्वेश्चन नंबर 19, When did the काकोरी ट्रेन एक्शन टेक प्लेस? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? 1931, 1919, 1925 और 1929। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इसे अंग्रेजों ने नाम दे दिया था काकोरी कांड, लेकिन बाद में इसे चेंज करके यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, When did the French Revolution take place? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1911, 1789 और 1790। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन होगा और यही होगा, ये भी आप लोग श्योर रहो। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जो HTML आपको देखने को मिलता है यहां पर, इसका पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनवाया गया है या बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी पर। ये ओडिशा में बनाया गया हीराकुंड डैम, और महानदी को ओडिशा का प्रलय के नाम से या शोक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्धा गंगा भी इसे बोला जाता है। और कावेरी के बारे में भी ध्यान रखना, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नर्मदा जो है, ये नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज इलेक्टेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका जवाब आपको देना है। नरेंद्र कुमार मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था इन्हें।
ये ध्यान रखना। और इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखना, अस्थायी सदस्य इन्हें चुना गया था। और ये ध्यान रखना कि इनको सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और 2 दिनों बाद राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी चुन लिया गया था। याद रखोगे। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, यानी डुरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शतरंज, फुटबॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप। ध्यान रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इंडियन नेवी ग्रुप स्पेशल जो है इसमें ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को। स्टडी विद अभिषेक से जुड़ जाइए, जो कि डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, और स्टडी विद अभिषेक मेन चैनल है, इन सभी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बस जाकर वहां से ज्वाइन कर लेना है। बाकी अभी से लेकर आपके ज्वाइनिंग तक आप ज्वाइन रहेंगे और आपको सारी अपडेट्स और सभी चीजें अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। यहां पर देख सकते हैं सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई और है जिसको आप ये शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी भला हो सके। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।